जब हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो सोचते हैं अच्छे इरादों के साथ, लेकिन हमें मन में भय रहता है कि हम सफल होंगे या नहीं। तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमें अपना रास्ता बदल देना चाहिए? जिसको हारने की तैयारी नहीं है उसे जीतने का अधिकार नहीं है। जिसे दुख उठाने की क्षमता नहीं है वो सुखी कभी नहीं हो सकता। जिसे फेल होने की आदत नहीं है वो कभी पास नहीं हो सकता। हारने की हिम्मत रखो तब जीतोगे, और तुम कहोगे मैं हारूं नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा व्यक्ति को तैयारी, हमने कई बार प्रश्नों में कहा, हर व्यक्ति को तैयारी करना चाहिए नेगेटिव की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से यही कहा था, क्या कर रहे हो चंद्र? बोले युद्ध को जी। तो क्या तैयार? युद्ध को जीतने की तैयारी होगी। बोले जीत जाओ? बोले जीतने की तैयारी है साहब, जीतूंगा। चाणक्य ने कहा हार गए तो क्या तैयारी है? हार गए क्यों कहते हैं? आप लोग सब इंटरव्यू देते हैं किसी नौकरी को, पढ़ाई करते हैं, पास होंगे पक्का है पढ़ाई, लेकिन फेल हो गए तो क्या करोगे? सेल पास खाओगे? फेल हो गए तो क्या तैयारी है? गाड़ी से जा रहे हो तुम, सकुशल मंजिल पर पहुंचोगे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? गाड़ी सकुशल है, सब कुछ सही है, रास्ते में पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? क्या पाना माना है कि नहीं? तो पाना माना जैसे रखने लगा, बोले भाई क्यों? बोले पंचर होगी। तो बोले होगी क्या? नहीं होगी, लेकिन हमारे गुरु ने कहा है कि सदा पंचर होने की तैयारी करना चाहिए। नई गाड़ी भी खरीदते हो तो साथ में वो स्टेपनी देता है। इसलिए जीवन में सफलता को ही मत चाहो, विफलता की भी तैयारियां करो। रास्ते में फूल ही फूल मत चाहो, कांटों की भी तैयारी करो कि कहीं रास्ते में कांटे आ जाए तो फिर क्या करोगे? नहीं, मेरे रास्ते में कहीं सब जगह फूल ही फूल बिछे, वो सही है बिछे, लेकिन कांटे आ जाए तो क्या तैयारी है? और जो कांटों की तैयारी करके रखता है उसे फिर कोई दुनिया की ताकत डरा नहीं सकती। फूलों पर चलने की तैयारी तो सभी कर लेते हैं, लेकिन कांटों पर चलने की तैयारी जो करते हैं वे कभी भी विषाद को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा, आज मैंने से कहा ना प्रातःकाल, व्यथावान लोगों की ही कथा लिखी जाती है। जिनकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आए उनकी कोई कथा नहीं लिखी गई। जितनी कथाएं हैं सब कथाएं व्यथित लोगों की है। मैंने कहा ना रामचंद्र जी पे कथा लिखी गई, 8 बलभद्र तो और हुए, उन पे क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि उनके जीवन में कष्ट ही नहीं थी, व्यथा नहीं थी, इसलिए कथा नहीं बनी। इसलिए जब कोई तुम्हारे ऊपर व्यथा आए तो ये मानना चाहिए कि व्यथा आ गई, ये मानना चाहिए कथा की शुरुआत होने वाली है। तो फिर हमें व्यथा भी हिला नहीं पाएगी। तो हमें कांटों पे चलने की तैयारी करना चाहिए, फूलों पे चलने की तो हमेशा हर व्यक्ति तैयारी करता है। तो ऐसा हमें हमेशा ये नहीं सोचना विफल हो जाएंगे तो क्या तैयारी है। आपको यदि पढ़ाई की नौकरी नहीं मिली तो क्या तैयारी है? यही तो ऋषभदेव ने कहा था कि अपनी एक तैयारी, जैसे आपका स्कूटर होता ना, जिंदगी स्कूटर के समान होना चाहिए। स्कूटर पर तुम चलते हो, लेकिन स्कूटर बंद हो गया तो क्या तैयारी? पैर जमीन पर टिकता है कि नहीं? तो पैर जमीन पर टिक रहा है तो स्कूटर से तुम कभी गिरोगे नहीं।